गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरु जी कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसका नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है। श्री मधु परमहंस 8वां कमल बताता है, जबकि कबीर सागर में 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया है। अभी दिखाते हैं ये कबीर सागर, ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखना ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूं रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 6 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल 8वां कमल। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। और मधु परमहंस जी नो क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ एक भक्त अभी अभी आज 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था जी मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई। ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ना वो संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, नोना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्री मधु परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्री मधु परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं।
अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्री मधु परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को यूं कहें, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई, हमने अगले आज दिन की दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्री मधु परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक के, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पास मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने सकीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पे अब सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये कौन है शैतानी ताकत जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है? मन। साहिब वाणी में कह रहे मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर यथार्थ में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसका पूरा हुक्म आत्मदेव को मान। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे जो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नो कहते आत्मी ज्ञान चर्चा हमने करिए को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए जो प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ करके, श्री मधु परमहंस जी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन, तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये मधु परमहंस झूठ बोला नहीं, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये श्री मधु परमहंस जी 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। स्वामी जी 8वां कमल कहाँ है? शिष्य सवा हाथों पर इसको बोला, अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर, शून्य। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्त ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, चौड़े में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल, इसने सपने में भी ना बता है। तेरा गजब फेल हो गए, प्रमाण है इनका कि फेल हो गए। जब न्यू नाटकीय मैंने कोई बात तय नहीं करी, अरे ये वीडियो बोलने लग रही,
और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।